तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे क्लैश स्क्वाड रैंक पुश के सीरीज़ के एपिसोड नंबर 6 में। और हमारे पहले भी एपिसोड्स आ रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमारा एम होगा कि हम अपने 72 स्टार्स को 80 स्टार्स तक लेकर जाएं। तो इसी के साथ अब जब हम अपना पहला मैच स्टार्ट करते हैं तो उसमें 3-3 का स्कोर होता है। हमारे पास वुड पैकर होती है और मैक्स 7 होती है। सामने का बंदा एक नॉक हो जाता है तो हम नीचे जाते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉप लूटते हैं। ड्रॉप में हमें 2 शॉटर जो होती है वो एक्स वाली मिल जाती है, जिससे 3 गोली चलती हैं। अब ऊपर की साइड ही एनिमी का मार का हो रहा था, एक बंदा दिखता है, अपनी स्किल यूज़ करके बच जाता है। मेरे को लगता है पीछे बंदा है, लेकिन मेरा दोस्त होता है। अब ऐसे ही एक बंदा नीचे कूदता है, उसे मैं नॉक कर देता हूँ। और लेकिन मेरी एचपी भी कम हो जाती है तो मैं सबसे पहले अंदर आता हूँ और अंदर बैठ के एक मेडी मारने की सोचता हूँ। अब जितनी देर में मैं मेडी मारता हूँ उतने में हमारे एक और बंदा मर जाता है और सिर्फ 2-2 बंदे ही बचे होते हैं। अब 2-2 बंदे बचे होते हैं तो हम दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अंदर ही रहेंगे और एनिमीज़ के आने का वेट करेंगे और अंदर ही उन्हें फिनिश करेंगे। अब जैसे हम वेट कर रहे होते हैं, क्या होता है कि थोड़ी देर में हम आगे की साइड आते हैं और देखते हैं कि साइड से एक बंदा अंदर आ गया है। उसको मेरा दोस्त डैमेज देता है और मैं भी उसे नॉक कर देता हूँ। और पीछे से एक और आता है, उसे मैं गोली मारता हूँ, डैमेज कर देता हूँ, पर वो बच जाता है। लेकिन पीछे से मेरा दोस्त उसे मार देता है और ये वाला मैच हम जीत जाते हैं 4-3 के स्कोर से। और जो हमारा स्टार्स होता है वो 72 स्टार से 73 हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट मैच में क्या होता है कि स्कोर होता है 0-0 का। अब यहाँ से हम जिपलाइन यूज़ करके आगे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सामने वाला बंदा भी हमारी तरफ ही आ रहा था जिपलाइन यूज़ करके। अब वो आ रहा होता है, मेरे दोस्त भी पीछे से आता है, उसे डैमेज देता है। अब मैं उसको एक गोली मारता हूँ और अपना स्किल यूज़ करके उसके पास जाता हूँ, लेकिन वो नीचे कूद जाता है। अब वो जैसे नीचे कूदता है मैं सोचता हूँ कि मैं भी नीचे कूदूँ, लेकिन मैं ऊपर से थोड़ा डैमेज देता हूँ और दूसरी साइड से नीचे कूद जाता हूँ उसकी किल फिनिश करने के लिए। और जैसे मैं उसे नॉक करने के लिए नीचे आता हूँ, उसे 2 गोली मारता हूँ, लेकिन वो नॉक नहीं होता। फिर मैं दोबारा मारता हूँ पर मिस हो जाता है। अब मैं उसका पीछा कर रहा था उसे मारने के लिए, एक और गोली मारता हूँ पर वो दोबारा ही नॉक नहीं होता। पता नहीं उसके पास कितनी एचपी होती है कि वो नॉक ही नहीं हो रहा होता है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आकर ड्रॉप लूटता हूँ और अपना बोनफायर यूज़ करता हूँ और एक नेट फेंकता हूँ आगे की तरफ, जिससे उसको डैमेज आता है, लेकिन वो दोबारा नॉक नहीं होता। पता नहीं इसके पास कितनी एचपी थी कि ये नॉक ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या करता हूँ, मैं उसके बाद जाता हूँ, सोचता हूँ अपने दोस्त को रिवाइव ही कर दूँ। तो मैं अंदर की साइड जाता हूँ दोस्त को रिवाइव करने, लेकिन वो दोबारा आ जाता है। मैं उसे दोबारा डैमेज देता हूँ पर वो दोबारा बच जाता है। लेकिन मैं बाद में साइड का यूज़ करके उसे आखिरकार मार ही देता हूँ। अब मैं उसे नॉक कर देता हूँ और उसके बाद अपने दोस्त को रिवाइव करता हूँ और बाहर की साइड आता हूँ और देखता हूँ मेरा दोस्त ऊपर नॉक हो गया है। तो मैं उसे भी रिवाइव करने के लिए आगे जाता हूँ। इतनी देर में मेरी फिनिश भी आ जाती है जो हमने बंदा नॉक करा था उसकी। अब मेरा दोस्त यहाँ पर होता है, रिवाइव मांग रहा होता है, तो मैं यहाँ पर बैठ के उसे रिवाइव करता हूँ। अब जोन आ रहा होता है तो मैं सोचता हूँ अपनी स्किल यूज़ करके रिवाइव दूँ, लेकिन इतने में मेरा दोस्त मर जाता है और मेरी हेल्थ भी हल्की सी कम हो जाती है। अब जो सामने होता है एक ही बंदा बचा होता है और हम 2 बंदे बचे होते हैं। तब उसको हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि मेरे दोस्त से मार का आ रहा होता है और वो बंदा मेरे को लगता है कि ऊपर की तरफ है, लेकिन वो बंदा नीचे की साइड होता है और मेरे दोस्त को डैमेज भी दे देता है थोड़ा सा। अब मैं जैसे ही आगे की तरफ जाता हूँ वो बंदा घर के अंदर की साइड से मेरे को डैमेज दे देता है। तो मैं क्या करता हूँ कि घर के अंदर ही जाता हूँ और वो उस बंदे को डैमेज देता हूँ, लेकिन लगता नहीं है, लेकिन साइड से मैं उसको बाद में मार देता हूँ और हमारा ये वाला राउंड विक्ट्री हो जाता है। अब उसके बाद जो स्कोर होता है हमारा 3-3 का हो जाता है। वो बंदे भी अच्छा खेल के कमबैक कर लेते हैं और 3-3 का स्कोर कर देते हैं। अब सामने एक बंदा होता है तो मैं ग्लू वॉल मार के उस पर रश करने जाता हूँ, लेकिन क्या करता है कि वो बंदा पता नहीं यहाँ से कहाँ चला जाता है और मेरे को दिखता ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं ग्लू वॉल में उसको ढूंढ रहा होता हूँ कि यहाँ पर मिल जाए, लेकिन यहाँ नहीं होता और वो सामने से एक और बंदा आता है। तो मैं सबसे पहले ग्लू वॉल लगाता हूँ, वो ग्रेनेड फेंकता है तो मैं क्या करता हूँ अपनी स्किल यूज़ कर लेता हूँ। मेरा ग्लू वॉल टूट जाता है तो मैं एक और ग्लू वॉल लगाता हूँ। अब इतनी देर में क्या होता है, मेरा दोस्त भी नेट कर रहा होता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी नेट कर दूँ। मैं एक बंदे के ऊपर नेट तो करता हूँ सामने, और मेरा नेट नीचे की साइड चला जाता है और बंदे को डैमेज नहीं जाता, लेकिन मैं ग्लू मेंटल फेंक के उसको आगे बुलाता हूँ। अब वो मेरे दोस्त को नॉक कर देता है और अपना स्किल यूज़ करके बचता है मेरे से। मैं उसको डैमेज देने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता हूँ। अब वो बंदा सामने की साइड हो रहा होता है, लेकिन एक ग्लू वॉल्स बीच में आ रही थी, जिसकी वजह से मैं नॉक हो जाता हूँ। लेकिन मेरे जो दोस्त होते हैं वो पीछे से आ जाते हैं, उस बंदे को नॉक कर देते हैं और एक जो दोस्त होता है मेरा वो मेरे को बचा लेता है। अब जैसे ही मैं रिवाइव होता हूँ मैं सोचता हूँ सबसे पहले एक मेडी मार लूँ, तो मेरे पास सुपर मेडी होती है तो मैं वही मारता हूँ। इतनी देर में ऊपर से एक और बंदा आ जाता है और वो मेरे को नॉक कर देता है दोबारा से। लेकिन जो मेरे दोस्त होते हैं वो उस बंदे को भी मार देते हैं और हमारा ये वाला मैच भी विक्ट्री हो जाता है 4-3 के स्कोर से। और इस वाले मैच में जब विक्ट्री होता है तो जो हमारा स्कोर होता है वो 73 से 74 का हो जाता है। उसके नेक्स्ट मैच में क्या होता है कि 3-1 का स्कोर होता है। हमारे पास SKS होती है और 3 चिप की MP5 भी होती है। अब यहाँ पर बंदों को देख रहा होता हूँ तो साइड से ग्रेनेड आता है, जिससे हल्का सा डैमेज आता है। अब मैं साइड से ही जाता हूँ कि कोई बंदा दिख जाए। एक बंदा दिखता है, उसे मैं SKS से नॉक कर देता हूँ और आगे की साइड जाकर उसकी फिनिश उठा देता हूँ। अब जैसे ही मैं आगे की साइड जा रहा होता हूँ एक बंदे का मेडी करने का निशान आता है साइड से, तो मैं सोचता हूँ कि उस पर जाके रश कर दूँ, तो मेरा दोस्त भी साथ में रश कर देता है। मैं उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नॉक हो जाता है।
और मेरा दोस्त भी नॉक हो जाता है। तो मैं उसे क्या करता हूँ, रिवाइव करने जाता हूँ। अब जैसे मैं उसे रिवाइव करने जा रहा होता हूँ, पीछे मेरे दोस्त एक बंदे ही से फाइट ले रहे होते हैं। तो मैं जाता हूँ उसको फाइट लेने, मैं भी रिवाइव करने के बाद वो बाहर की तरफ आता है तो मैं उसे MP5 का स्प्रे दे देता हूँ और वो मर जाता है। और हमारा ये वाला मैच भी बूया हो जाता है। ये वाला मैच बूया होने के बाद हमारा स्कोर 74 से 75 का हो जाता है। और अब नेक्स्ट मैच में हमारा 3-2 का स्कोर होता है। सामने से ग्रेनेड आता है जिससे हम डैमेज हो जाते हैं और सामने से एक बंदा भी रश कर रहा होता है। तो हम पीछे की साइड जाते हैं और एक ग्लूअल लगाते हैं और वो बंदा वुकोंग बन के हमारे पास ही आ रहा होता है। तो मैं उसे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ और अपना स्किल यूज़ करके उसके पास जाता हूँ ताकि उसको और डैमेज देके नॉक कर सकूँ। लेकिन हमारे क्या करते हैं, सारे दोस्त नॉक हो जाते हैं और हम अकेले बचे होते हैं। और एक बंदा मेरे को रश कर रहा होता है और मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है और आखिरी में मार देता है, जिससे हम ये वाला मैच जो 2-4 के स्कोर से हार जाते हैं। इस वाले मैच में हमारा दोस्त MVP आया होता है, लेकिन वाला मैच तो हम हार ही गए होते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्टार होता है वो 75 से वापस 74 का हो जाता है। लेकिन जो उसका नेक्स्ट मैच होता है कि क्या होता है, 3-3 का स्कोर होता है। और हमारे पास क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लॉन्ग रेंज की और शॉर्ट रेंज की बंदूकें ले ले। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले MP5 ले लेता हूँ 3 चिप की। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे पास एक लॉन्ग रेंज की होनी चाहिए जो ज़्यादा लॉन्ग रेंज के लिए चले। तो मैं SKS ले लेता हूँ और उसके बाद वेस्ट वगैरह और हेलमेट वगैरह ले लेता हूँ। अब क्या होता है कि जैसे ही ये वाला राउंड स्टार्ट होता है, जो हमारा दोस्त होता है उसे AWM का एनिमी हेड दे देता है और वो नॉक हो जाता है। तो हम जल्दी से ग्लूअल लगाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हम उसे बचा लेते हैं तो बचाने के बाद हम आगे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कोई बंदा तो ना आ रहा हो। लेकिन इतने में क्या होता है कि साइड से बंदा आ जाता है और हमारे दोस्त से मार खा रहा होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब मार खा रहा होता है, सामने से ग्रेनेड आता है। अब मैं क्या करता हूँ, साइड से एक बंदा भी आ जाता है। तो अब उसे हम डैमेज देने की कोशिश करते हैं और मैं अपनी स्किल यूज़ कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, उसको पीछे से स्प्रे देके नॉक कर देता हूँ और पीछे की साइड एक ग्लूअल लगा लेता हूँ ताकि कोई और बंदा ना मार सके। अब इसकी किल फिनिश करने के बाद क्या होता है, हमारा एक और दोस्त दोबारा नॉक हो जाता है। तो उसको हम रिवाइव करने के लिए पीछे जाते हैं, लेकिन वो रिवाइव हो जाता है। तो सामने एक और बंदा होता है जिसे हम डैमेज देते हैं, लेकिन वो ग्रेनेड फेंकता है जिससे हम डैमेज तो हो जाते हैं और हमारे स्किल यूज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अब स्किल यूज़ करने के बाद क्या होता है कि मेरा दोस्त जो होता है मेरे से मेडी मांग रहा होता है। तो मैं उसे दोनों मेडी अपनी निकाल के दे देता हूँ और आगे रश करने जाता हूँ। जैसे ही रश करने जाता हूँ मेरे को बंदा नॉक कर देता है और मैं नीचे की साइड आ जाता हूँ। अब ये सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है और हमारे क्या होता है कि 3 बंदे बचे होते हैं। तो मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ कि आजा भाई, मेरे को भी रिवाइव कर दे। अब इतनी जब तक वो मेरा दोस्त मेरे को रिवाइव करने आता है तब तक वो एनिमी 2 बंदे हमारे नॉक कर देता है। तो मैं बोलता हूँ चल मेरे को पहले रिवाइव ही कर दे। अब मैं तो रिवाइव हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जा अब तू रश कर दे, सामने एक ही बंदा है उसे तो मार दियो। अब वो मेरा दोस्त तो जाके रिवाइव मतलब रश करने जा ही रहा होता है और उसको भी वो बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। मैं ऊपर से थोड़ा डैमेज देता हूँ और डैमेज देने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरे को नीचे गिरते गिरते मेरे को भी डैमेज दे देता है। अब मेरा दोस्त भी नॉक हो जाता है और मेरा हेल्थ कम हो रही है, लेकिन वो जोन में एलिमिनेट होकर हमको बूया दे देता है। और इस वाले मैच में MVP का हमारा स्कोर होता है 75 से 76 का हो जाता है। अब जो उसका नेक्स्ट मैच होता है उसमें हमारा स्कोर जो होता है 0-0 का होता है। हमारे पास छोटी वाली 2 शॉटर होती है, सामने एक बंदा आ रहा होता है जिसको हम हेडशॉट मार के नॉक कर देते हैं और अपनी गोली रिलोड करते हैं। अब हम रिलोड करते हैं, अब सामने सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है। तो हम उस आखिरी वाले एनिमी को ढूंढ रहे होते हैं अपनी किल फिनिश करके। अब हम 4 बंदे बचे होते हैं, सामने सिर्फ एक ही एनिमी बचा होता है। तो वो छुप के खेल रहा होता है, पता नहीं कहाँ पर छुपा होता है। तो मैं सबसे पहले उसे पीछे की साइड ढूंढने आता हूँ। इस साइड तो हमें कोई नहीं दिखता, तो हम वापस घर के अंदर की तरफ अभी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ वो कि नहीं। तभी एक एनिमी की लोकेशन आ जाती है कि वो हमारे दोस्त के पास होता है। तो हम उसके पास जाते हैं, वो हमारे दोस्त को तो नॉक कर देता है। तो हम जाते हैं, सोचते हैं सबसे पहले अब जाके उसे मार ही देते हैं। हम अपनी स्किल यूज़ करके आगे जाते हैं, लेकिन वो दूसरी साइड भाग गया होता है। हमारा दोस्त हमें रिवाइव करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर मार के आगे की साइड आ जाते हैं उस एनिमी का किल लेने। तब उसे हम 2 गोली मार के इसे हम मार देते हैं और ये वाला राउंड हमारा विक्ट्री हो जाता है 1-0 के स्कोर के साथ। और बाद में मैच भी जीत जाते हैं, नहीं वाला मैच हम हार जाते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से हमारा माइनस नहीं होता। अब उसके नेक्स्ट में हमारा 3-0 का स्कोर होता है। 3-0 के स्कोर के बाद हमारे पास ऑग होती है और MP40 होती है। अब सामने की तरफ एक बंदा होता है जो घर के पीछे की साइड होता है, आगे आता है, उसे मैं डैमेज देता हूँ और वो मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। तो मेरे को ग्लूअल लगानी पड़ती है और मेरी स्किल भी यूज़ हो जाती है। मैं मेडी मार रहा था, एक बंदा मेरे को रश कर देता है, तो मैं ग्लूअल लगा के पैक करता हूँ, लेकिन पीछे से बंदा मेरी ग्लूअल फोड़ के मेरे को नॉक कर देता है। अब मेरे को तो पूरा किल फिनिश कर लेते हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त होते हैं वो 2 बचे होते हैं और सामने एनिमी 3 होते हैं और बाद में वो एक ही एनिमी को करो के मार देते हैं और ये वाला मैच हमारा बुया हो जाता है। और ये वाला मैच हमारा बुया होने के बाद जो होता है हमारा स्कोर 76 से 77 का हो जाता है। अब उसके नेक्स्ट मैच में क्या होता है कि सामने की तरफ हैकर्स आए होते हैं, लेकिन हम कैसे ना कैसे करके अपना जो राउंड होता है उसे 3-3 का कर देते हैं। अभी आप देखना यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर पीछे की तरफ मैं जाता हूँ कि उनको पीछे की तरफ से जाके अचानक से सरप्राइज़ कर दूँगा और मार दूँगा, लेकिन क्योंकि वो हैकर थे उनको हमारी लोकेशन वगैरह तो सब पता लगी रही थी, तो ये भी बहुत मुश्किल था। पीछे से तो जोन आ रहा होता है, तो हम वापस आगे जाते हैं, देखते हैं एक हैकर आ जाता है, उसको हम डैमेज देके अपना स्किल यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक शॉट हमें मार देता है। लेकिन हम कैसे ना कैसे करके उसको नॉक कर देते हैं और अपनी
ग्लू वॉल लगा के आगे की साइड आते हैं। अब हम भी डैमेज हो गए होते हैं। अब तो हम सबसे पहले मेडी मार रहे होते हैं। इतनी देर में जो सामने वाला हैकर होता है वो एक ही बचा होता है और उसके टीममेट्स नॉक हो जाते हैं और हम 2 बंदे बचे होते हैं। तो हम सोचते हैं कि क्या पता हम हैकर को मार ही दे कैसे ना कैसे करके, लेकिन इतनी देर में वो हैकर जो होता है हमारे दोस्त को मार देता है और इतनी देर में हम एक कवर में आते हैं। हमें कवर में AWM का शॉट मार देता है तो हम एक और कवर में जाते हैं, लेकिन इस वाले कवर में भी हमें AWM का शॉट मार के ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा ये वाला मैच माइनस हो जाता है। मतलब हम हार जाते हैं एक हैकर की वजह से। पता नहीं गरीना वालों को क्या हो गया, इतने हैकर आ रहे हैं और उनका इलाज भी नहीं कर रहे ये लोग। अब ये वाला मैच हमारा माइनस हो ही गया था, लेकिन प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से हम बच जाते हैं। लेकिन ये वाला मैच तो हमारा डिफीट हो ही गया था हैकर की वजह से। अब उसके नेक्स्ट राउंड में क्या होता है, 3-2 का स्कोर होता है। हमारे पास 3 चिप की MP5 होती है और AK-47 होती है। अब हमारे पास AK-47 होती है तो हम अंदर की तरफ से रश करने की सोचते हैं। सामने से ग्रेनेड आता है तो मैं पीछे की तरफ बैठता हूँ। इतनी देर में दूर से एक बंदा होता है जिसको मैं नॉक कर देता हूँ। MP5 कॉपी वाला हेड देके एक लड़की आती है, वो भी नॉक हो जाती है। तो एक और लड़का आता है जिसको हम डैमेज देके ख़त्म कर देते हैं और ये वाला मैच भी जीत जाते हैं 4-2 के स्कोर के साथ। अब ये वाला मैच जीतने के बाद जो हमारा स्कोर होता है वो 77 से 78 का हो जाता है और ये वाला मैच हमारी विक्ट्री हो जाती है। उसके बाद एक और राउंड हम जीत जाते हैं जिससे हमारा स्कोर 79 हो जाता है। 3 की बुया स्ट्रीक लग जाती है। उसका जो नेक्स्ट मैच होता है हमारा 3-3 का स्कोर होता है। हमारे पास ग्रोजा होती है और MP40 होती है। अब ऊपर की तरफ एक बंदा होता है तो मैं सोचता हूँ कि उसके ऊपर ग्रेनेड करूँ, तो मैं ऊपर से यहाँ पर ग्रेनेड फेंकता हूँ, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट जाता नहीं है तो मैं एक और ग्रेनेड फेंकता हूँ, उससे भी कुछ नहीं होता। सामने की तरफ एक बंदा होता है तो मैं नीचे की तरफ कूदता हूँ और सीढ़ी पे ही उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। तो एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ और वहाँ पर पहले से एक और बंदा नॉक होता है। तो उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं दोनों की किल उठाता हूँ और यहाँ पर लास्ट बंदे को देखता हूँ, उसकी फाइट की आवाज़ आ रही थी तो मैं उसको डैमेज देता हूँ। ऊपर जा रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ पर वो नॉक नहीं होता। अब वो नॉक नहीं होता तो मैं सोचता हूँ अब उस पर जाके रश कर दूंगा और MP40 का स्प्रे देके उसे ख़त्म कर दूंगा। तो मैं सीढ़ियों की तरफ से ऊपर की तरफ जाता हूँ, मेरे को ऊपर की तरफ ही दिख जाता है और मैं उसको पीछे से जाके MP40 का पूरा स्प्रे उतार देता हूँ उसके अंदर और ये वाला मैच भी हमारा बुया हो जाता है। और इस वाले मैच के बाद बुया होने के बाद जो हमारा स्कोर होता है 79 से 80 का हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।